गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। हम अंतर्राष्ट्रीय विपणन के महत्व की क्लास को कंटिन्यू करेंगे। अंतर्राष्ट्रीय विपणन का महत्व दो भागों में बटा हुआ है। राष्ट्रीय तौर पर हमें अंतर्राष्ट्रीय विपणन का महत्व पता होना चाहिए और दूसरा हमारा इंडिविजुअल फर्म के लिए। तो जो राष्ट्रीय स्तर पे हमें अंतर्राष्ट्रीय विपणन का महत्व है, उसके हमने 4 पॉइंट्स पिछली क्लास में पढ़े थे, जिसमें हमें ये पता चलता है कि आर्थिक विकास के लिए, देश के आर्थिक विकास के लिए ज़रूरी है। दूसरा, जो हम आयात करते हैं, हमारे जितने भी माल, उनके पेमेंट के लिए भी मुद्रा बहुत ज़रूरी है। तीसरा, हमें एम्प्लॉयमेंट, जो हमारे देश के लोगों को रोज़गार मिलता है, उसके लिए बहुत ज़रूरी है। और हमारे प्राकृतिक संसाधन जितने भी हैं, उनके उपयोग के लिए, जैसे हम प्राकृतिक संसाधन, मैंने आपको बताया था, कृषि है, फल फूल, ये जो खराब हो जाते हैं, ये जो हमारे पास खनिज, जो हमारे नेचुरल रिसोर्सेज हैं, उनका ज़्यादा से ज़्यादा उपयोग किया जा सके। इसके साथ अब हम नेक्स्ट पॉइंट पढ़ेंगे 5, जिसमें है रोजगार के अवसरों में वृद्धि। जितना ज़्यादा हम निर्यात करेंगे, उतना ही हम अपने संयंत्र डालेंगे, हम अपने लोगों को रोजगार देते हैं। और ये तो आप मानेंगे कि जिस देश में युवाओं को जितना ज़्यादा रोजगार मिलेगा, वो देश उतना ही आगे विकसित होता जाता है। एक विकासशील देश के लिए बेरोजगारी और अर्ध बेरोजगारी की समस्या सबसे बड़ी विकट होती है। इसलिए हर देश की हमेशा, जब भी कोई सरकार आती है, वो बेरोजगारी को दूर करने की कोशिश करती है। बेरोजगारी की समस्या को दूर करने के लिए, जैसे मैंने आपको पिछली बार भी एग्जाम्पल बताया था, कि बहुत सारे संयंत्र जो सरकार की मदद से डाले गए, जैसे हीरो होंडा, मारुति सुजुकी, ऐसे कई सारे जो हम दूसरे देशों से हमारी सरकार टाई अप करती है। उसका पर्पज़ ये होता है कि टेक्नोलॉजी उनसे ली जाती है, उनसे संयंत्र लिए, कच्चा माल, जो जैसे कि मशीनें, वो ली जाती हैं ज़रूरत की। और हमारे देश में एक बहुत बड़ा, क्योंकि हमारे देश में जगह की कमी नहीं है, हमारे देश में जनसंख्या पूरी है, तो हमारे यहाँ पे लोगों को रोज़गार, जैसे मारुति का एक एग्जाम्पल मैंने आपको पहले भी दिया था। मारुति में अगर आप दिल्ली गुड़गांव स्थित उनका जो संयंत्र कभी देखें, तो वहाँ पे एक संयंत्र में कम से कम 5 लाख लोगों को काम मिला हुआ है। तो कोई भी जब एक फैक्ट्री डलती है या एक निर्यात का उत्पाद का एक पूरा संयंत्र डलता है, तो बहुत सारे लोगों को रोजगार भी साथ में मिलता है। जब रोजगार मिलेगा तो देश का विकास होगा। अगर हम वस्त्रों की बात करें, तो वस्त्रों में मैंने आपको एक बहुत बड़ा एग्जाम्पल है राजस्थान का भारतीय हैंडलूम, और साथ में सांगानेरी और बगरू प्रिंट। आप देखें, सांगानेर और बगरू जयपुर के पास में 2 गांव हैं, जहाँ पे पूरा गांव इसी काम करता है, जो ट्रेडिशनल डाइंग एंड प्रिंटिंग हमारे देश की कॉटन के कपड़ों पे होती थी। हर घर में यहाँ पर लघु उद्योग डला हुआ है। लेकिन लघु उद्योग दूसरे देशों में कैसे बढ़ावा दिया जा सकता है इसका निर्यात, क्योंकि इन्हीं प्रिंट से बने हुए कॉटन के कपड़ों की विदेशी शैली में कपड़े सिले गए, जयपुर में बनाए जाते हैं, और उनको विदेशी स्कर्ट्स, जैसे हमारे यहाँ पर पहले जो बगरू प्रिंट के कपड़े होते थे, वो केवल कपड़ों पे प्रिंटिंग होती थी। अब उनसे स्कर्ट्स, टॉप्स, स्कार्फ्स, विदेशी जो वस्त्र होते हैं, जो वहाँ की महिलाएं पसंद करती हैं, क्योंकि वहाँ पे गर्मियों के कपड़े नहीं बनते हैं विदेशों में, यूएस में, अमेरिका में, या कनाडा में, या ऑस्ट्रेलिया में, या यूरोप में, जहाँ ठंड बहुत पड़ती है और वहाँ कॉटन के कपड़ों का कॉटन के कपड़ों का प्रोडक्शन कम होता है, कॉटन वहाँ नहीं मिलती, कपास वहाँ पे नहीं होता, तो यहाँ से के कपड़े वहाँ पर बहुत पसंद किए जाते हैं। तो हर घर में अगर एक निर्यातक जयपुर में अपना काम खोलता है, तो वो कम से कम 50 से 60 घरों को ये काम देता है। तो निर्यात जितना बढ़ेगा, उतना ही लोगों को घर घर में रोजगार मिलेगा। फिर राष्ट्रीय आय में निर्यातों की भूमिका, जैसे जब मेरी इनकम बढ़ेगी, आपकी इनकम बढ़ेगी, तो नेचुरली राष्ट्रीय आय भी बढ़ेगी। राष्ट्रीय आय किससे बनती है? राष्ट्र के लोगों से। राष्ट्रीय आय निर्यात, जैसे जैसे निर्यात बढ़ेंगे, लोगों को रोजगार मिलेगा। हमारे किसानों को जो खेती के प्रोडक्ट है, खेती के जो उनके उत्पाद हैं, आलू है, प्याज है, गेहूं है, चावल है, फल फूल, सब्जियां, हमारे देश में 20 रुपए किलो बिकता है आलू,
और अगर हम यही आलू दूसरे देश में बेच रहे हैं तो 200 रुपये किलो बिकेगा। मल्टीप्लाई बाय कम से कम, मैंने अभी आपको मुद्रा के बारे में पिछली क्लास में बता चुकी हूँ कि मुद्राओं में अंतर होता है। तो नेचुरली ज़्यादा अच्छी आय होगी, ज़्यादा अच्छी आय होगी तो देश की राष्ट्रीय आय भी बढ़ेगी। राष्ट्रीय आय एक बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करती है किसी भी देश को विकासशील से विकसित होने में। फिर आता है जीवन स्तर में वृद्धि। जीवन स्तर में वृद्धि यानी कि जैसे जैसे हमारे देश के लोगों को रोजगार मिलेगा, जैसे जैसे हमारे देश का लोगों को कमाई ज़्यादा होगी तो नेचुरली हमारे खर्च करने की क्षमता भी ज़्यादा होगी। और जब हमारी खर्च करने की क्षमता ज़्यादा होगी तो आपने देखा होगा, मैं आपको पहले भी कई बार एग्जाम्पल दे चुकी हूँ पिछली क्लासेस में भी, कि एक ज़माना होता था आज से 20 साल 25 साल पहले, पूरे घर में एक लैंडलाइन फ़ोन हुआ करता था। फिर धीरे धीरे मोबाइल फ़ोन आया, फिर धीरे धीरे मोबाइल फ़ोन घर में एक हुआ करता था, फिर धीरे धीरे 2 होने लगे और अब घर में अगर 5 लोग रहते हैं तो 5 में से 4 के पास कम से कम मोबाइल होता है। ऐसे ही पहले बच्चों को घर के सिलाए कपड़े पहनाए जाते थे, अब बच्चों की किताबें, बच्चों के ब्रांडेड, बड़े से बड़े ब्रांडेड कपड़े माँ बाप को खरीद के देने पड़ते हैं। फिर आपने देखा होगा पहले कार घर में एक हुआ करती थी, लेकिन अगर आप घर में 3 लोग कमाते हैं तो 3 लोगों के पास अपने अपने व्हीकल होते हैं, कार भी होती है तो 2 व्हीलर भी होते हैं घर में। आज एक आम मिडिल क्लास आदमी के पास घर में 2 या 3 व्हीकल होते ही हैं। तो जीवन जितना हमें रोजगार मिलेगा, हमारे कमाना उतना ही हम अपने रहन सहन पे अच्छा खर्च कर पाएंगे। निर्यात विपणन देशवासियों के जीवन स्तर को उन्नत करने में अपनी महत्वपूर्ण भूमिका का निर्वाह करता है। निर्यात विपणन में से जो बहुमूल्य विदेशी मुद्रा अर्जित की जाए उसका उपयोग ऐसी वस्तुओं के आयात में किया जा सकता है जो देश की जनता के जीवन स्तर अच्छा प्रदान करे। इसका एक सबसे अच्छा उदाहरण है मोबाइल। आपने देखा होगा पहले हमारे देश में मोबाइल है या कार, हमारे देश में आप लोग जब छोटे थे आपने नहीं देखा होगा, हम लोगों ने देखा है, आपके पेरेंट्स से पूछिएगा। घर में कार, अगर भारत में देखा जाए तो कार केवल 2 या 3 तरह की कारें आती थी। लेकिन जब से हमारी जीवन स्तर अच्छा होने लगा, हमारी कमाई अच्छी होने लगी, अब हमारे यहाँ पर कम से कम 50 या 60 नई तरह की कारें मार्केट में अवेलेबल है। तो और सस्ते से सस्ते 2 लाख से कार शुरू होके 2 करोड़ तक की कारें हमारे देश में उपलब्ध हैं। अब ऐसे ही 4 व्हीलर 2 व्हीलर, ऐसे ही मोबाइल की बात करें तो 5,000 से लेकर 50,000 तक का मोबाइल मार्केट में अवेलेबल है। क्यों? क्योंकि उसको खरीदने वाले लोग भी हैं। तो जब और ये हम सब बाहर से आयात भी करते हैं, तो जब हम निर्यात बढ़ाएंगे, लेकिन हर सरकार का एक सोच होती है कि हमारा आयात कम हो और निर्यात ज़्यादा हो। अगर हम आयात, फॉर एग्जाम्पल अगर मैं लाख में बात करूं, तो अगर हमारा आयात 1 लाख का है तो हमारी सरकार हमारा देश तभी विकसित माना जाएगा जब हमारा आयात तो 1 लाख का है और हमारा निर्यात 2 लाख का है, जस्ट डबल। तो अगर हम तब तक विकासशील या हम विकसित नहीं हो पाएंगे, हम तब तक विकासशील ही रहेंगे जब तक हमारा आयात ज़्यादा हो और हमारा निर्यात कम हो। तो अगर अंतर्राष्ट्रीय विपणन का महत्व हमारे जीवन में या किसी भी देश के लिए तभी इम्पोर्टेंट है जब हम ज़्यादा से ज़्यादा निर्यात को बढ़ावा दें। और इसीलिए अंतर्राष्ट्रीय विपणन ही एक ऐसा सहारा है जिससे कोई भी राष्ट्र अपने निर्यात के बल पे अपने देश का आर्थिक स्तर या जीवन स्तर बदल सकता है। तो ये था हमारी आज की क्लास जिसमें हमने बात की अंतर्राष्ट्रीय विपणन का महत्व राष्ट्रीय स्तर पर क्या है। अगली क्लास में हम बात करेंगे अंतर्राष्ट्रीय विपणन का महत्व हमारे इंडिविजुअल फर्म, हमारे खुद के लिए क्यों ज़रूरी है। थैंक यू।